वो गफूर है, वो सत्तार है, जो अपने बंदू से 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। अपने बंदू से 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। वो रब्बे अकबर हमको मुखातिब करके इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागे हुए इंसान, ओ भटके हुए इंसान, तुझे उस रब के दरबार से किसने दूर कर दिया है? अरे तू पलट करके आ जा, तेरा रब तुझे कोई सजा नहीं देगा, इसलिए कि तेरा रब बड़ा करीम है। बहुत इसलिए कि तेरा रब बड़ा करीम है। तू आकर के मांग तो सही, तू आकर के फरियाद कर तो सही, तू आकर के उसकी अताओं को देख तो सही, फिर देखना कि तुझ पे कैसे करम की बारिश होती है। रिवायतों में आता है एक बुजुर्ग जिनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह। जी आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सफर के इरादे से कहीं निकला, मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस तालाब के किनारे ही चक्कर काट लूं। जी आप अपनी खानकाह से चले और तालाब के किनारे पे आए। आप घूम रहे थे, अचानक आपकी नजर पड़ी कि एक बिच्छू जंगल से निकला और वो पानी की तरफ आया। आपको हैरत होने लगी। किसको? सरकार जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। कहा यार बिच्छू का काम है जंगल में जाने का, और ये भाग करके पानी की तरफ आता है, ये डूब जाएगा। आपको ये दिल में एक वसवसा, एक आपके दिल में ख्याल आया, कहा यार ये बिच्छू मर जाएगा, आप उसके पीछे हो रही है। जैसे किनारे पे पहुंचे तो आपने देखा कि कछुआ, जिसको हम अपनी मारवाड़ी बोली में कहते काछवा, वो इंतजार कर रहा था। जैसे किनारे पे बिच्छू पहुंचा, उसने अपनी पीठ के ऊपर सवार कर लिया। अब कछुआ तैरता हुआ पानी की सतह पे तरते तरते उस किनारे तक पहुंच गया। आपने कहा यार मंजर बड़ा अजीब है, दिल में शौक पैदा हुआ क्या इस मामले को मैं देखूं। आप दूसरे किनारे पे पहुंचे तो कछुए ने उस बिच्छू को वहीं छोड़ दिया। अब बिच्छू उतर करके तेजी के साथ दौड़ने लगा। तो मेरी नजर पड़ी कि एक आदमी एक दरख्त के नीचे सो रहा है। एक आदमी दरख्त के नीचे सो रहा है और इधर झाड़ियों से एक कोबरा सांप, एक बहुत बड़ा अजदा उसको डसने के लिए उसके करीब हो रहा है। अब बिच्छू बड़ा तेजी के साथ भागता है और भागते भागते उस सांप के करीब पहुंचा और सांप को उसने डंक मार दिया। बिच्छू के अंदर जहर इतना था कि सांप तड़प तड़प करके मर गया। अब आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, हो सकता है ये कोई अल्लाह का वली है, गायब से खुदा ने इसकी मदद फरमाई है। आप वहां से उठेगा, मैं इस अल्लाह के वली के दरबार में जाता हूं और इसको उठाकर अपने लिए दुआ कराता हूं ताकि खुदा ने इसकी मदद फरमाई है, और ये अगर दुआ मेरे लिए कर दे तो खुदा मेरा बेड़ा पार कर। आप फरमाते कि मैं जैसे उसके करीब पहुंचा, क्या देखता हूं कि वो उल्टे मुंह पड़ा हुआ, वो उल्टे मुंह पड़ा हुआ है। आपने उसको सीधा किया तो क्या देखा, ना वली था ना नेक बंदा था, बल्कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते कि नादान इंसान, तू उस रब को नाराज करके सो रहा है, तू शराब के नशे में मस्त होकर के सो रहा है, तू उसको नाराज करने वाले काम करता जा रहा है, फिर भी तेरा रब तुझ पे फजल की बरसात फरमाए जा रहा है। अरे तेरी मदद के लिए खुदा ने एक गैबी इमदाद भेज दी है। वाह वाह वाह, काश अगर उसके फरमान पे अमल करता, काश अगर तू उसके फरमान पे चलता तो न जाने तुझे खुदा कितने इनाम और इकराम से नवाजता। अब वो अंधेरी दुनिया में था, उजाले में आ जाता है। उसने सच्चे दिल से खुदा के दरबार में तौबा कर दी, और जब बंदा खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यार कब तक हम गुनाह वाली जिंदगी बसर करते रहेंगे, कब तक हम गफलत में पड़े रहेंगे, या हमारी जिंदगी इसी तरीके से गुजरेगी। मेरे नबी की नबूवत के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब हमारी इस्लाह के लिए कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। अरे आज ही तुम रब के दरबार में आ जाओ। जैसे कोई डाकू इंसान, कोई लुटेरा इंसान डाका जनी करता फिरे,
उसके पास जब तक असला रहता है वो अपनी ताकत के जोर दिखाता रहता है, लेकिन जैसे उसका असला खत्म हो जाता है, डाकू के पास कोई औजार नहीं रहता है, तो वो पुलिस वालों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, हथियार नीचे डाल देता है। तो क्या वो कमजोर बन गया है, अब उसके पास में ताकत नहीं है, इसलिए वो पुलिस वालों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो आज हमें भी उस रब के दरबार में सरेंडर करने की जरूरत है। आ जाओ, अपने गुनाहों के सारे हथियार नीचे डाल दो। आज जो हमने गीबत के हथियार उठे रखे हैं, झूठ के हथियार उठा रखे हैं, जिना के हथियार उठा रखे हैं, सारे हथियारों को डाल दो और खुदा के दरबार में हाथ उठा करके कहो अल्लाहू अकबर। मौला मैं कुछ नहीं हूं, तू बड़ा है। सुभान अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, तू बड़ा है। फिर रुकू के अंदर कहो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। मौला तो ही पाक है, मौला तो ही अजीम है। फिर सजदे के अंदर जाओ और रब के दरबार में ये तस्बीह जपो, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला।